हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्न एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भाग बनाना सीखेंगे, तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर एक संख्या दे रखा है और इसको 8 से भाग करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 8 का पहाड़ा यानी कि 8 का टेबल आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले 8 का पहाड़ा हम लिख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 8 का पहाड़ा हम लिख के पहले से रखे हुए हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक संख्या दी गई है और इसको 8 से भाग लगाना है। तो हम क्या करेंगे कि 8 से भाग लगाना है, तो 8 जो है हम यहाँ पर रखेंगे और भाग का चिन्ह देंगे। उसके बाद जो संख्या दी गई है उसको लिख लेंगे 9 6 7 5 8 6। अब भाग का नियम क्या कहता है कि यहाँ पर जो 8 से ये भाग दिया गया है, इसमें 8 से हम एक एक करके सारी संख्याओं में हम भाग लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम 9 में भाग लगाएंगे 8 से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 है और इसको 8 से भाग लगाना है। तब क्या करेंगे कि 8 एकम 8 देंगे। यहाँ पर 8 एकम 8 यानी कि अगर हम एक बार में देंगे तो ये 8 होगा, और अगर हम 8 दूनी यानी कि 2 बार में देंगे तो ये 16 हो जाएगा, जो 9 से तो बड़ा हो जाएगा। 16 जो संख्या है वो 9 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको एक बार में देंगे 8 एकम 8। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे भागफल में और 8 एकम 8। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो जब माइनस कर देंगे तो 9 में 8 जाएगा तो ये 1 बचेगा। अब यहाँ से हम एक संख्या को उतारेंगे, तो ये यहाँ पर एक संख्या को उतार लिए। अब ये 16 बन गया। अब हम 8 का पहाड़ा में देखेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ भी 16 है और यहाँ भी 16 आ रहा है 8 के पहाड़ा में 2 बार, यानी कि 8 को हम 2 से फिर भाग लगाएंगे। 8 दूना 16 हो गया। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये जो है 6 में 6 जीरो हो जाएगा और 1 में 1 जीरो हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा। अब यहाँ से एक संख्या को उतारेंगे। एक संख्या यहाँ पर हम उतारेंगे 7। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है, यानी कि 8 से हम 7 को भाग लगाएंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 जो है वो 8 से तो छोटा हो जा रहा है, इसीलिए क्या करेंगे, हम एक डिजिट और उतारेंगे। जब हम यहाँ से एक डिजिट और उतारते हैं तब हमको यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक जीरो लगा दिए। उसके बाद यहाँ से हम एक संख्या को उतार सकते हैं, यानी कि 7 उतार लिए हैं तो एक संख्या यहाँ पर हम उतारेंगे 5। अब ये हो गया 75। अब यहाँ पर हम 8 के पहाड़ा में देखेंगे। अगर हम यहाँ पर 8 सते 56 लेते हैं, 8 8 64, 8 9 72 और 8 दहें के 80। अगर हम यहाँ पर 10 बार में लेते हैं तो ये हो जाता है 80, जो 75 से तो बड़ा है, इसीलिए हम 8 9 72 यानी कि 9 बार में लेंगे। तो 8 9 72, यहाँ पर हम लिखेंगे 9 और 8 9 72, यहाँ पर 72। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब इसको यहाँ पर माइनस करेंगे 5 में 2 3 हो जाएगा और ये 7 में 7 तो ये कट जाएगा, यानी कि 0 बचेगा। अब यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ से हम एक डिजिट और उतारेंगे। 5 उतार लिए हैं, अब यहाँ से हम 8 को उतारेंगे, तब ये 38 बन गया। अब यहाँ पर ये 38 बन गया। अब यहाँ पर हम टेबल में देखते हैं कि कौन संख्या जो है वो 38 के नज़दीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 40, 8 5 40, 38 से तो बड़ा हो जाएगा। 8 चौके 32, 38 से 32 छोटा है, तब यहाँ पर हम 4 बार में लगाएंगे। यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। 8 चौके 32, माइनस करेंगे, 8 में 2 6 और ये कट जाएगा। यहाँ पर 8 उतार चुके हैं, अब एक डिजिट और उतारेंगे 6, तब यहाँ पर ये बन गया 66। अब यहाँ पर हम देखते हैं टेबल में
अठी अठी 64 और 8 नवा 72, 72 तो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको 8 बार में देंगे। अठी अठी 64, यहाँ पर हम 8 लिखेंगे और यहाँ पर 64। अब ये घट जाएगा, 6 में 4 2 बचेगा और 6 में 6 0। इस तरह से इस क्वेश्चन में 2 शेषफल आया और इतना भागफल आया। हम इस भाग को चेक करके देख सकते हैं कि ये जो हम भाग बनाए हैं वो सही है या गलत है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर भाज्य यानी कि ये जो संख्या है वो भाज्य है, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो भाजक है, और जो संख्या यहाँ पर है वो भागफल है, और जो नीचे आया है वो शेषफल है। तो हमको भाज्य लाना है, तो यहाँ पर हम भाजक हम यहाँ पर देखते हैं 8 है, और भागफल 120948 है। तो यहाँ पर हम भागफल पहले हम भागफल लिखते हैं 120948। इसको हम भाजक से यानी कि 8 से गुना कर देंगे, और उसके बाद जितना आएगा उसमें से हम शेषफल को यानी कि 2 को जोड़ देते हैं। अब इसको यहाँ पर हम गुना करते हैं। इस संख्या को 8 से गुना करने पर इतना आता है। अब इसमें से प्लस 2 करना है। अब यहाँ पर 2 को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 4 2 6, और यहाँ पर ऐसे उतार देना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 96 75 86, और यहाँ पर भी है 96 75 86, यानी कि हमारा भाज्य आ चुका है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि ये जो हम भाग बनाए हैं वो सही है। स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।